राशन खाए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कामी करके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ड्यूटी पर आएंगे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा तो आप सबसे अनुरोध है कि इस संगठन को और मजबूत करो और इनके कानों में ये चीजें सारी डालो और इन पर दबाव डालो, तब जाकर के हमारा कुछ राह बैठेगा। और हुड्डा ऑफिस मुर्दाबाद हुड्डा ऑफिस मुर्दाबाद डीओ हुड्डा मुर्दाबाद डीओ हुड्डा मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले तो बात ये है, हुड्डा सेक्टर का कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। यहाँ स्टेट अफसर 2 बजे आएगा, 1.5 घंटा सो जाएगा और किसी को पता नहीं लगता आया कि नहीं आया। एक अम्बाड़ा बैठता है, एक रोहतक बैठता है और यहाँ कोई एक्शन नहीं आता, न उनका पता लगता। और जहाँ जेई 10 होने चाहिए वहाँ 2 जेई बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, नहीं तो हम 1 दिसंबर 2025 से यहाँ प्रदेश स्तरीय जो है ना यहाँ धरना शुरू करेंगे और वो धरना शुरू होकर के पूरे जो है ना हरियाणा में ये फैलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मातर पार्क है, सबसे बड़ा पार्क इस शहर में, ताऊ देवीलाल पार्क, उसमें 3 महीने से कोई काम नहीं हुआ, उसमें कोई पानी नहीं दिया गया, पौधों में फूल पौधे सारे नष्ट हो गए। जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन घूमने आते हैं, उसके 2.5 महीने बाद भी जो 2.5 महीने सुनसान पड़ा रहा। अब बार बार लिखित में देने पर जो है ना उन्होंने जो ऑर्डर किया है और उसको काम शुरू करवाया है। तो ये जो अनदेखी हो रही है, वर्क ऑर्डर की कॉपी जो है ना वो इन प्रधानों को, सेक्टर के प्रधानों को नहीं दी जाती, इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। और इसी तरह नगर निगम का है, जो ये अपना कूड़ा इकट्ठा करने वाले आते हैं, वहाँ भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। हर 4-4 दिन में जो है ना कूड़ा लेने आते हैं और जो है ना सिस्टम वर्क ऑर्डर में ये लिखा है कि भाई डेली कूड़ा कलेक्शन होगी और इतनी गाड़ियां हैं, वार्ड वाइज गाड़ियां हैं, लेकिन वार्ड वाइज भी आधी गाड़ियां हैं, आधे कर्मचारी हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ प्रशासन बैठा, नगर निगम का डीसी साहब बैठे हैं, कोई परवाह नहीं, कोई देखभाल नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ भ्रष्टाचार में जो है ना पैसे की तरफ देख के आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखने में सरेआम यहाँ कोताही हो रही है। अब जो आपकी मेन समस्या क्या है, क्योंकि आप काफी समय से लग रहे हैं, प्रशासन को भी पता है कि क्या समस्या है, लेकिन वैसे का वैसे ही रहता है। मेन समस्या हमारी ये है कि सीवरों का सिस्टम पूरे पानीपत में गड़बड़ाया हुआ है। ना तो इन पे आधुनिक मशीन है, ना इन्होंने किसी सेक्टर की सफाई की आज तक। ये सिर्फ वर्क ऑर्डर करते हैं, टेंडर करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कोई भी आदमी पूरे शहर में आप कहीं जाके पूछ लो कि सीवरों की मशीन से सफाई हुई है, कहीं सफाई नहीं होती। और हमारा एक यहाँ एमएलए है, क्या नाम प्रमोद विज ने इस सत्र के दौरान कहा था वहाँ कि स्टोरम वाटर और सीवर मैंने बारिश से पहले पूरे शहर के साफ करवा दिए। तो ये सफेद झूठ बोलते हैं। वहाँ बैठ के लोगों की मूलभूत सुविधाओं से किसी ने कोई लेना देना नहीं। अगर इन मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए तो हुड्डा सेक्टर निवासी यहाँ चाहे विभाग से टकराना हो, चाहे सरकार से टकराना हो, हम टकराएंगे। बलजीत सिंह, संयोजक हुड्डा सेक्टर। मेरा एक सवाल है, पानीपत में किशन लाल कुमार मंत्री, महिपाल ढांडा मंत्री हैं, 2 विधायक पानीपत के पास हैं। कुल मिला के पानीपत की भागीदारी बहुत अहम है हरियाणा सरकार में, उसके बावजूद भी आप लोगों का ये हाल है। किसके पीछे हाल ऐसा ही है बिल्कुल। देखो मंत्री बन गए, उनके पास तो समय नहीं है किसी से बात करने का। उनके घर जाएंगे तो हजारों आदमी खड़े होते हैं, ना उनके पास टाइम, फिर हम तो वैसे लौट आते हैं। लेकिन महिपाल ढांडा की हम इतना जरूर कहेंगे, उसकी सोच अच्छी है, कुछ हमारे काम करवाए भी हैं और जब हम आएंगे तो वो कुछ काम, हमें उम्मीद भी है काम करेंगे। महिपाल ढांडा से मिलने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, वो 23 तारीख को शायद हमारे सेक्टर में आ रहे हैं, उसी दिन उनसे मिलेंगे। ऐसा है, हुड्डा में सेक्टरों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ पे सीवरेज का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ड्रेन पॉइंट थे, जहाँ पहले खाली प्लाट पड़े हुए थे, जो भी मकान मालिक आके मकान बनाता है वो उस पॉइंट को अपने थड़े के नीचे दबा देता है। इस चीज की निगरानी जो है एचएसवीपी ठीक से नहीं कर रही है। हमारे बताने के बावजूद भी यहाँ ड्रेन पॉइंट है, ये उस पर कार्रवाई नहीं करते, ये अपने ऑफिस से ही निकलते। दूसरी बात ये कहते भी हमारे पास स्टाफ ही नहीं है।
तो अव्यवस्था इसलिए है कि पहली बात तो ये कहते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी है, दूसरा फिर ये इंतजार करते हैं कि कोई पड़ोसी चिट्ठी लिख के दे इनको कि भाई फलाने ने ऐसा कर रखा है। फिर जब उसके पास शिकायत लेके जाते तो उसको बता देते तेरी दरखास्त तो फलाने ने दी है। मतलब ये उस समस्या को सोल्व करने की बजाय उनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तेरी शिकायत तो उसने कर दी है, फिर वो लड़ते हैं आपस में। अब जो रोड बरम पे जगह है सेक्टरों में, ग्रीन एरिया है, उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस पे 4 फीट की 5 फीट की दीवार बना के संगमरमर लगा के और फिर रेलिंग लगा दी है। अब उनकी कार जब वो घर के बाहर आती है तो वो सड़क पे खड़ा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस पे भी HSVP कोई कार्रवाई नहीं करता। सेक्टर 18 का आप ये कम्युनिटी सेंटर जाके देखिए, पिछले 4-5 दिन शादियों के रहे हैं, लगातार इसमें शादियां होती रही। आप जाके देखिए, वहाँ कम से कम टनों के हिसाब से ना प्लास्टिक के कप, गिलास, पेपर पड़े हुए। जब HSVP डायरेक्ट अपने खाते में लोगों से चार्ज लेती है बुकिंग का, तो उसकी सफाई का कौन प्रबंध करेगा? वहाँ सड़ रहा है, खाना सड़ रहा है 3-3, 4-4 दिन पुराना। तो इस तरह से समाज में अव्यवस्था है, ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और इसको HSVP को ही ठीक करना है और कोई नहीं ठीक कर सकता। अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से करे तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। अफसरों के पास गए थे आप? के पास तो हम हर 15-20 दिन के बाद ये फेडरेशन, ये पंचायत लोगों की जाती है। हमें आश्वासन तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इसलिए अभी फिर हम बैठे हुए धरना देके। आज तो HSVP के अधिकारी को पता लग गया वहाँ धरना है, वो आए ही नहीं है। बताओ क्या करेंगे? सूरज बानराटी हमारे बलजीत भाई साहब ने कई बार हमारे अफसरों को नोटिस दिया है कि हमारे सेक्टरों में ये कमी है, सीवर की लगा लो, पानी की लगा लो, रोड की लगा लो। ये बहुत अच्छा आश्वासन दे देते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर आपका मीटिंग ली जाएगी, लेकिन जब ये मीटिंग के लिए आते हैं तो अफसर नदारत पाते अपनी कुर्सी पर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं बहाना बना के भाई हमने ये काम है वो काम है। हमने कई बार इनको नोटिस दे लिया लेकिन ये उसको अमल नहीं करते उस पर। अब की बार हमें ये मन बना लिया है, अगर इन अफसरों ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम सभी सेक्टरवासी इकट्ठे होकर के धरना देंगे और इनको अफसरों को झुकना पड़ेगा और झुकाएंगे हम इनको। अगर हमारा काम इन्होंने टाइम से नहीं किया, हमारे को मूल सुविधाएं नहीं दी, तो हम इन धरने पर डटे रहेंगे, मरने मारने के लिए तैयार होंगे और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन पर होगी, हुड्डा प्रशासन पर होगी। ये हम निश्चय लेकर जाएंगे यहाँ से आज कि भाई या तो इन्होंने हमारी मूलभूत सुविधाएं दे दी, नहीं तो हम अपना धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। धरना देंगे, मैं सेक्टर 6 ताराचंद शर्मा।